दोस्तों, छठ महापर्व कहते हैं ना, परदेश में बसे हुए बिहारी को अगर घर बुलाना हो तो उसे छठ गीत सुना दीजिए, बिहारी दौड़े घर चले आएंगे। तो दोस्तों, ये छठ महापर्व बहुत ही विधि विधान से मनाया जाता है और बिहार, झारखंड, यूपी में इसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में आपको छठ पर्व का पूरा जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, संपूर्ण जानकारी पूरे पर्व का, 4 दिन के इस महापर्व का पूरा जानकारी आपको मिलने वाला है। वीडियो को छोड़िएगा नहीं, पूरा देखिएगा। दोस्तों, छठ पर्व का पहला चरण से शुरू करते हैं, जो कि शुरू होता है हम लोग का दुर्गा पूजा के बाद से। छठ घाट का सफाई, छठ घाट जहाँ पे हम लोग पूजा करेंगे, अर्घ्य देंगे, उस घाट का सफाई दुर्गा पूजा के बाद शुरू कर देते हैं। उसके बाद दिवाली के बाद शुरू करते हैं उसका लिपाई पुताई, मिट्टी भरना, गड्ढा वगैरह में रास्ता बनाना। तालाब का हालत अभी देख रहे हैं ना कैसा है, और अभी इसको सफाई वगैरह जब कर देंगे तब देखिएगा छठ पूजा के दिन कितना चकाचक, कितना रौनक रहेगा। चलिए, घाट का काम तो पूरा हुआ, अब आगे का देखते हैं। बिल्कुल सही समझे। आज कद्दू भात है। आज के दिन कद्दू का सब्जी और चना का दाल और अरवा चावल का भोजन बनता है। नमक, सेंधा नमक का प्रयोग होता है इसमें, कुछ लोग नॉर्मल नमक का भी उपयोग कर लेते हैं। कद्दू भात के रोज जो दाल बनता है ना, उसका टेस्ट ही लाजवाब होता है। बाकी दूसरे दिन इस टेस्ट का दाल नहीं बन पाता है। अब से जो खाना बनेगा इस पूजा भर, नया चूल्हा नया बर्तन में, तो अभी सारा चीज़ नया नया बर्तन में और नया नया चूल्हा में देखिए खाना बन रहा है। कद्दू भुजा रहा है, दाल तो बन के तैयार हो गया लगता है, और पेचकी कच्चू का भी सब्जी बन रहा है आज। दाल इतना खा लेगा ना? हाँ, खा लेगा। बस दोस्तों, भोजन बन के तैयार है। कद्दू भात, दाल भी है और इसके साथ साथ कुछ सब्जी और पकौड़ी भी है। तो आइए, आप लोग का भी स्वागत है कद्दू भात में। तो अभी हम लोग कद्दू भात ग्रहण कर रहे हैं। आज से बहुत ही सात्विक भोजन का उपयोग 4 दिन होगा। इनको देखिए, अभी 6 महीना पहले एक्सीडेंट हुआ है, कंधा पर का हड्डी भी टूटा हुआ, पैर में रॉड लगा है, फिर भी पूरा फटक रही हैं। छठ मैया का कृपा है, कर ले रही हैं। हम तो सोचे थे इस बार छठ नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत हिम्मत करी और इस बार छठ कर रही हैं।
हम कैसे चलाएंगे? ये अरवा चावल है जिसको धो के सुखा रहे हैं और इसका बनेगा चावल का लड्डू। इसमें बहुत सारा घी और ड्राई फ्रूट मिला करके लड्डू बनाया जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। दोस्तों ये गेहूं धो करके सुखाया जा रहा है, जिसमें सिर्फ व्रती ही भाग ले सकते हैं। कदुआ भात खाने के बाद यानी नहाने खाने के बाद गेहूं को धोया जाता है और फिर सुखाया जाता है। बड़ा ही नियम धर्म का पालन किया जाता है। इसे घर के कोई और सदस्य इसको नहीं छू सकते हैं। जो उस नियम पर चल रहे हैं वही इससे छू सकते हैं। और इस गेहूं के आटा से बनेगा ठेकुआ। छठ का सबसे प्रसिद्ध पकवान ठेकुआ बनेगा। नहाए खाए के दूसरे दिन खरना होता है, जिसका कि छठ पूजा में बहुत ही महत्व है। और इसमें गुड़ वाला खीर बनाया जाता है और इसे ही प्रसाद के रूप में वितरित भी किया जाता है। दोस्तों ये खरना के दिन होने वाला पूजा है जो शाम में होता है और इसमें भगवान सूर्य का आराधना कर उन्हें पूजा में आमंत्रित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे दीनानाथ आइए और हमारे पूजा को सफल बनाइए, मेरे कष्ट को दूर कीजिए। खरना का पूजा सबसे मुख्य पूजा होता है छठ पूजा का। ये बहुत ही नियम और धर्म के अनुसार करना पड़ता है। छठ व्रती इस रोज़ जो अभी पकवान बनाए हैं पूजा के लिए उसको खाती हैं रात में, लेकिन जब वो खाने बैठती हैं तो वो एक कोर खाए या थोड़ा या ज़्यादा जितना भी। इस बीच किसी का आवाज़ नहीं आना चाहिए। अगर किसी का आवाज़ आ जाता है पटाखा फोड़ने का, गाना बजने का या किसी का चिल्लाने का, तो व्रती उसी समय खाना छोड़ देती है। उसके बाद वो एक कोर भी खाना नहीं खाएंगे, चाहे वो पूरा भूखे क्यों न रह जाए। इसलिए इस पर्व को और इस दिन के खरना पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसका प्रसाद भी छठ पूजा का सबसे मुख्य प्रसाद के रूप में माना जाता है। व्रती द्वारा भोजन कर लेने के पश्चात घर के सदस्य लोग उस स्थान को भगवान सूर्यदेव का आराधना करते हैं और फिर वो प्रसाद रात में ही वितरण होता है। घर के समाज के लोग को, आस पड़ोस के लोग को वो प्रसाद वितरित किया जाता है। और तीसरे दिन का शुरुआत होता है छठ पर्व का मुख्य पकवान ठेकुआ और चावल के लड्डू बनाने से। दिन भर ये बनता है और फिर शाम के समय व्रती और परिवार के लोग सब छठ घाट की तरफ जाते हैं डाला लेकर के, गाते बजाते, और फिर शाम का अर्घ्य सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं। एक अंश पूरा होता है छठ पूजा का पहला अर्घ्य, फिर दूसरा अर्घ्य सुबह में। सूर्य अस्त होने को जा रहे हैं। इसमें व्रती जहाँ भी पूजा करते हैं, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, गंगा जी हो, उसमें स्नान कर जल में खड़े होकर भगवान दीनानाथ से आराधना करते हैं और फिर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दे करके, अर्थात डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके पहला पूजा को संपन्न किया जाता है, यानी पहली अर्घ्य संपन्न होता है।
दोस्तों शाम का अर्घ पूरा होने के बाद सुबह व्रती और परिवारजन छठ घाट पे सूर्योदय से पहले पहुंचकर सूर्य उपासना करते हैं और सूर्योदय होने के साथ ही उन्हें अर्घ देकर छठ व्रत को संपन्न किया जाता है। इस तरह छठ पर्व का पूरा महिमा है और ये विधि विधान है। दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा वीडियो मिल सके।